राम राम मेरे सभी भाइयों को। आज बात करेंगे हम फैट लॉस डाइट पे। तो भाई जो लोग मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, एक बार मैं उनको थोड़ा सा मेरे बारे में बता देता हूँ, फिर हम इस डाइट पे आएंगे, डाइट के बारे में बात करेंगे। मैंने भाई मेरा अभी 20 अगस्त को ख़त्म किया है 90 डेज फैट लॉस चैलेंज पार्ट 1। मैंने इस अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए लिया था 90 डेज फैट लॉस चैलेंज, और उसको मैंने कंप्लीट कर दिया था 20 अगस्त को। उसमें मैंने 24 किलो वजन अपना कम कर लिया था। और भाई मेरा 90 डेज फैट लॉस चैलेंज पार्ट 1 जो रहा है ना, बहुत अच्छे से मैंने उसको पूरा किया, और कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं इस प्रोग्राम से बोर हो रहा हूँ, या मुझे कोई दिक्कत आ रही है, या मैं वर्कआउट करने नहीं जा पा रहा हूँ, या मैं जैसे कि 10,000 स्टेप पूरे करता था हर रोज़, या 10,000 स्टेप पूरे करने में मुझे किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ आ रही हो। लेकिन लोगों के कमेंट्स बहुत आते थे कि यार इतना टाइम किसी के पास नहीं है, यार आप इतना टाइम कैसे मैनेज कर लेते हो। भाई काम तो मेरे पास भी हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे पास काम नहीं है, लेकिन टाइम मैनेज करोगे तो हो जाएगा। हम हमारे लिए कम से कम अपनी बॉडी के लिए, अपनी फिटनेस के लिए हमें 1 से 2 घंटा तो अपने आप को खुद को देना चाहिए। यार आप खुद से प्यार करो, दुनिया से बाद में करो, दुनिया के काम बाद में देखो, पहले खुद के करो। तो चलिए, जो भाई फैट लॉस में इच्छा रखते हैं, अपनी फिटनेस में फिटनेस को सुधारना चाहते हैं, आज उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो हमने अपना जो 90 डेज फॉर फैट लॉस चैलेंज जो पार्ट 2 लाने वाले थे, वो कन्फर्म आज से हमने स्टार्ट कर ही दिया है। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उन्होंने वीडियो देखी होगी, और जो नहीं जुड़े हुए हैं वो जाके देख सकते हैं। आज से ही स्टार्ट हुआ है हमारा फैट लॉस चैलेंज पार्ट 2। हमारा वजन आज भी 104 किलो 700 ग्राम आया था, यानी कि मेरा अभी 13-14 दिन में 1 से 1.5 किलो के आसपास मेरा वजन इंक्रीज हो गया, क्योंकि मैंने 13-14 दिन के अंदर अंदर मैंने भाई ठीक ठाक खाया पिया भी। क्योंकि मुझे 90 डेज फैट लॉस चैलेंज पार्ट 2 करना है, तो मुझे ऐसा कोई रिग्रेट नहीं हो, या मुझे ऐसी कोई कमी फील नहीं हो बीच में, या मैं ऐसा ना सोचूं कि यार मैंने ये नहीं खाया या मैं वो खाता। तो मेरा मन है ना, 90 दिन हिलेगा नहीं भाई, बिल्कुल भी इधर उधर भटकेगा ही नहीं। ये 90 दिन फिर जैसे पहले किए थे पूरे वैसे ही फिर से करेंगे, और एक अच्छा रिजल्ट ला के देंगे। तो भाई मेरी इस वीडियो को पहले बीच में लाइक कर दीजिए एक बार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, थैंक यू। कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है। तो अभी हम करते हैं अपनी फैट लॉस डाइट के बारे में जानकारी देना शुरू करते हैं। भाई मैंने क्या लिया था और आप क्या ले सकते हो। अभी मैं क्या ले रहा हूँ वो तो भाई थोड़ी सी ना, मैं बताऊँ आपको, नेक्स्ट लेवल की डाइट हो गई यार। उसमें मैं दिल्ली से, हमारे एक मुकेश गहलोत जी हैं, मिस्टर ओलंपिया रह चुके हैं, और वो अमेरिका में जाके गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, मतलब वहाँ जाके गोल्ड मेडल भी जीत के लाए हैं भाई, शायद वेट लिफ्टिंग में या पावर लिफ्टिंग में, मेरा कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ वो गोल्ड मेडल लाए हैं। और उनके जो स्टूडेंट तैयार किए हुए हैं, कम से कम 100-150 मेडल हर वर्ष आते हैं उनके। तो बहुत अच्छी उनको नॉलेज है, बहुत ही अच्छे आदमी हैं। तो मैं उनसे भी खुद कुछ दिन पहले अभी उनके जिम में जाके दिल्ली मिल के आया था, और अपनी बॉडी की कंडीशन भी दिखा के आया था। तो उनके मेरे पास में जो डाइट प्लान है, वर्कआउट प्लान है, वो सब कुछ आ गए। तो उसी के आधार पे मैंने अब ये 90 डेज फैट लॉस चैलेंज पार्ट 2 स्टार्ट किया है। तो चलिए, अब मैं मेरी डाइट शेयर नहीं कर सकता अभी, क्योंकि आपको मेरी वाली डाइट की अभी आवश्यकता है नहीं, ठीक है। तो मेरी डाइट थोड़ी सी एडवांस है। मेरी डाइट में कोई रोटी नहीं है भाई 3 महीने तक, उसमें रोटी का नाम निशान नहीं है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम अपनी सुबह उठते ही हम क्या ले सकते हैं। तो भाई आप सुबह जब उठते हो तो फ्रेश होके आते हो, तो आप भाई ले सकते हो, देखो पहले गुनगुना पानी पी लो यार। हमारी बॉडी के लिए हम जितना पानी पिएंगे ना, कम से कम मैं बता रहा हूँ आपको
3 से 4 लीटर, 4 लीटर कम से कम पानी को हर आदमी को पानी पीना चाहिए। लेकिन सुबह सुबह जब आप उठो तो 1 से 2 गिलास वार्म वाटर, गुनगुना पानी पी लो। फिर उसके बाद में आपने क्या करना है, उसके 10-20 मिनट बाद में आप ले सकते हो, मैंने इधर कुछ आपके लिए नोट कर लिया है पहले ही, ताकि मैं भूलूं नहीं बताते समय और देख के कुछ आपको बताता भी रहूं। तो आप पहले ले सकते हैं वार्म वाटर पीने के बाद में 1 कप ब्लैक कॉफ़ी। आप अगर दूध वाली चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो भाई धीरे धीरे करके इसको अवॉइड कर दीजिए और 1 कप आप ब्लैक कॉफ़ी लें। ब्लैक कॉफ़ी नहीं ले सकते तो आप ग्रीन टी ले सकते हैं। ग्रीन टी नहीं ले सकते तो आप नींबू पानी ले सकते हैं वार्म वाटर में, और थोड़ा बहुत हनी उसमें आप ऐड कर सकते हैं। और कुछ लेना चाहें नारियल पानी ले सकते हो। इससे ज़्यादा शुद्ध और बढ़िया तो इस दुनिया में कुछ है ही नहीं, बना ही नहीं। फिर आप उसके बाद में जब आप वर्कआउट वगैरह करने जाओ या कोई एक्सरसाइज करो या योगा करो, कुछ भी एक्टिविटी करो आप अपनी फिटनेस के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, एक एप्पल ले सकते हैं। एप्पल खा के निकलिए आप, ठीक है। जब भी आप वर्कआउट वगैरह करने जा रहे हो तो आपको क्या है, कम से कम 1 घंटे का गैप रखना है जब आपने कुछ खाया है और आप वर्कआउट करने जा रहे हो। एप्पल ले सकते हो, और एप्पल नहीं लोगे तो आप, मैं दूसरा तीसरा ऑप्शन देता हूँ आपको, पपीता ले सकते हो। या फिर आप ब्राउन ब्रेड को आप तवे पे ना, नॉन स्टिक तवा आता है, उस पर सेक करके उनको रोस्ट कर लो और 1 चम्मच पीनट बटर लगा के उसमें, और 1 छोटी साइज का केला बनाना उसमें आप काट करके लगा के, और अपने लिए एक बढ़िया मस्त सा सैंडविच बना के खा सकते हो। तो अब आपका ये हो गया सुबह का एक तरह से नाश्ता मान लीजिए। फिर आप करेंगे वर्कआउट, 8-9 बजे के करीबन आप वर्कआउट पे चले जाएंगे। वो आप अपने टाइम के अनुसार आप सेट कर लेना, मेरा काम है बताने का। फिर आप जैसे कि वर्कआउट करने गए, तो आप वर्कआउट करने गए तो फिर जब आप वर्कआउट करके आएंगे 1 घंटा, आधे घंटा, 1.5 घंटा, जैसे भी आपकी शरीर की श्रद्धा है, आपकी जितनी कैपेसिटी है, जितनी आपकी क्षमता है, फिर आप जब वर्कआउट करके आ जाएंगे तो तब आप ले सकते हो भाई ओट्स ले सकते हो। ओट्स कैसे बनाने हैं मैं बता सकता हूँ आपको। सीधे पानी में बना सकते हैं। 1 गिलास पानी गुनगुना कर लो, गर्म कर लो, गैस पे चढ़ाओ, उसको गर्म हो जाएगा। फिर उसमें ना 4 चम्मच, ये मैं मेरी क्वांटिटी बता रहा हूँ, आप अपने अनुसार तय कर सकते हो। मैं 4 चम्मच ओट्स के डालता हूँ और उसमें डालता हूँ मैं 1 चम्मच पीनट बटर। लेकिन मैं पीनट बटर तभी डालता हूँ उसमें जब मैंने, अगर वो सुबह उसमें जो ब्राउन ब्रेड वाला जो सैंडविच मैंने अभी बताया था ना, अगर मैंने वो नहीं खाया है तो मैं पीनट बटर ऐड करूँगा। अगर मैंने वो खा लिया है तो मैं पीनट बटर ऐड नहीं करूँगा। पीनट बटर हेल्दी फैट है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं। तो 4 चम्मच डाली ओट्स की, गर्म पानी किया, ओट्स की 4 चम्मच पानी डाली, उसको थोड़ा सा खौला लो, उबाल लो, फिर उसको ठंडा करो, उसमें 1 चम्मच पीनट बटर डालो और उसमें आप डाल सकते हैं 8 से 10 भीगे हुए बादाम और 2 से 3 अखरोट की गिरी टुकड़े करके तोड़ के आप उसको डाल सकते हो। तो ये आपका है ना, आप वर्कआउट करने के बाद में जब आओगे तो आपका ये नाश्ता अच्छा खासा हो जाएगा। इसके अलावा आप क्या ले सकते हो, आप ले सकते हो 6 से 7 एग वाइट, और इनके साथ में आपको ऐड करनी है ग्रीन वेजिटेबल्स, सलाद, ठीक है। और या इसके अलावा आप ले सकते हो फिर पोहे ले सकते हो, और उसके साथ में वही ग्रीन वेजिटेबल्स, सलाद आप ले सकते हैं। ऐसे आप 2-3 चीज़ें ले सकते हो। इडली भी ले सकते हो भाई, लेकिन इडली ये नहीं है कि आप है ना वो सांभर के साथ में उड़ा रहे हो, नहीं भाई, प्लेन खाओ, ठीक है, तो आपका फैट नहीं आएगा। इडली वाला भी आप नाश्ता ले सकते हो। आप जिम जा रहे हो या वर्कआउट कर रहे हो, अच्छा, और आपको प्रोटीन इंटेक पूरा करना है तो आप आइसोलेट प्रोटीन इस्तेमाल कर सकते हो। फिर उसके बाद में आपको दोपहर में लंच में
लंच में आपको लेना है भाई, जो आपके घर में खाना बन रहा है ना वो आप ले सकते हैं। रोटी हो सके तो आप गेहूं की अवॉइड कर सकते हो, रोटी आप ले सकते हो मल्टीग्रेन आटे की ले सकते हो, और 2 रोटी लें और उसमें 1-1.5 चम्मच घी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। घी भी हेल्दी फैट में आता है, हम लिमिट में घी खाएंगे तो नुकसान नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 2 रोटी ली, 1 कटोरी दही ले लो और थोड़ा बहुत सलाद, और घर में जो बनी है सब्जी, ज़्यादातर फोकस करना सब्जी में, राजमा बनाएं और या दाल ऐसी ज़्यादा बने तो ज़्यादा अच्छी है। बाकी आप घर में जो भी सब्जी बनी हुई हो ना, वैसे यार आपके लिए कोई अलग से घर में तो बनेगी नहीं, जो बन रही है वो उसको आप ले लो और खा लो। दोपहर में आपका ये जो लंच हो गया बढ़िया। मेरे हिसाब से आपको दोपहर में लंच में ना ऑप्शन देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि आप रोटियां छोड़ोगे नहीं और छोड़नी भी नहीं है पहली बारी में। चलिए अब अपन चलते हैं इवनिंग में। इवनिंग में आपको क्या करना है, जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो ले सकते हैं भाई बॉइल्ड चिकन 200 से 250 ग्राम, जितना आप खा पाओ, और थोड़ा बहुत राइस ले सकते हो, और उसके साथ में आप ले सकते हो ग्रीन वेजिटेबल्स यानी कि सलाद। और भाई जो लोग चिकन नहीं खाएंगे उनके लिए है आप दलिया ले सकते हो। और तीसरा ऑप्शन है भाई इसमें दाल चावल, दाल चावल ले सकते हो। मैं दाल चावल में भाई क्या करता हूँ, दाल चावल जब भी बनते हैं मैं घी डाल के खाता हूँ, बहुत मस्त लगते हैं, टेस्टी और मज़ा और इन्हेंस हो जाता है जोरदार उसका। भाई आपको अगर चपाती खानी है, आप अभी अभी फैट लॉस पर आए हैं और आपको अगर शाम को चपाती खानी है तो आपको क्या करनी है, मान के चलिए आप 4 चपाती खा रहे थे इवनिंग में, तो आपको क्या करना है वो 2 चपाती खाओ, 4 में से 2 को क्रॉस कर दो। आप अगर 3 खा रहे हो ना तो 2 खाओ, 1.5 खाओ उसमें से। लेकिन कुल मिला के है कि आपको शाम की जो मील है ना बिल्कुल लाइट रखनी है, जितना हो सके उतना, और धीरे धीरे हो सके तो आपको और अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप ये शाम की जो रोटी है ना इनको बिल्कुल हटा दो भाई डाइट से, तो आपको और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शाम को आप चाहो तो फिर 1 गिलास सोते वक्त दूध ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भाई दिन में आप पाइनएप्पल का जूस इस्तेमाल कर सकते हो, प्लेन घर पे बना हुआ, बाज़ार में नहीं पिए, बाज़ार में वही आपको गाला मेली वाला जूस मिलेगा। मैंने मेरे 90 डेज फैट लॉस चैलेंज पार्ट 1 में मौसमी का जूस सीधे कट्टे के कट्टे लाता था 15 किलो का, और घर पे जूस निकाल के मैं पीता था। घर पे जूस आप निकाल के पियोगे ना तो, और बाज़ार का आप मौसमी का जूस पी लेना, आपको रात दिन का फ़र्क दिखेगा भाई। तो आप मौसमी का जूस ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। और भाई नारियल पानी, नारियल पानी जितना पियोगे उतना ज़्यादा अपनी सेहत के लिए बेनिफिट है, आपकी स्किन टोन सुधरने लगेगी। और जो लोग यार इतनी, मैं ये देखता हूँ जो ये स्पोर्ट्समैन हैं, क्रिकेटर हैं, बहुत महंगा पानी पीते हैं भाई। तो मैं ये सोचता हूँ यार इस नारियल पानी से ज़्यादा शुद्ध तो मेरे को लगता है कुछ होगा नहीं यार क्योंकि यार इससे ज़्यादा शुद्ध क्या ही हो सकता है। अगर हो सकता है तो कमेंट्स बॉक्स में बताना भाई। तो मैंने आपको देखिए 3 मील बताई हैं, सुबह की, दोपहर की और शाम की, ठीक है। अब भाई जिस किसी भाई को इसमें कुछ और सुधार करना है या कुछ और पूछना है तो वो कमेंट्स बॉक्स में जाकर के मुझसे पूछ सकता है, तो मैं आपको रिप्लाई 100% करूंगा भाई। और आप अपनी इस फैट लॉस चैलेंज में, या आप फैट लॉस करना चाह रहे हो, तो आपको शुरुआत में 10 से 15 दिन आपको, मुझे पता है कि फैट लॉस डाइट पर आने में टाइम लगेगा, क्योंकि हमारा जी है ना, मन जो है बड़ा चंचल है। हमारा मन, जैसे कि हमने आज से डाइटिंग शुरू कर दी तो हमारा हो सकता है आज तो हमने आज का दिन निकाल दिया, लेकिन कल बहुत ज़ोर से तड़पेगा ये, और आपको है ना ये ऐसे जगह जगह भटकाएगा कि यार मैं ये खा लेता हूँ, मैं वो खा लेता हूँ। लेकिन आपको अपने आप पे कंट्रोल पाना है। आपने अगर 15 दिन कंट्रोल पा लिया ना अपने ऊपर, 15 दिन आपने निकाल दिए, ये फालतू की चीज़ें अवॉइड कर दी। फालतू की चीज़ें क्या अवॉइड करनी है आपको फैट लॉस में?
मीठा, एक तो ये फैट का सबसे बड़ा दुश्मन है भाई। ये मीठा बहुत जल्दी तरक्की दिखाता है शरीर में, आते ही तुरंत रिजल्ट, सेम डे। आप मीठा खाओ तो आपको देखो बड़ा थोड़ा सा ना हैवीपन सा फील होगा, ठीक है। दूसरा है भाई मैदा, बिल्कुल अवॉइड करो। कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल अवॉइड करो, और फास्ट फूड। और भाई ये जो तले हुए सामान है ना, ये जितने भी मार्केट में चलते हैं, समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, और ये जो कढ़ाइयाँ चल रही हैं चाउमीन की, पास्ता, बर्गर, सबको अवॉइड करो भाई। आप जब तक अपनी कैलोरी कम नहीं करोगे, अपनी डाइट नहीं सुधारोगे, तब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा। और आपको अपनी डाइट आपने सुधार ली तो आपको वर्कआउट में ज़्यादा पसीने बहाने की ज़रूरत नहीं है। आप स्मार्ट तरीके से वज़न कम कर सकते हो। स्मार्ट तरीका यही है कि आप अपनी डाइट पे काम करो। चाहे से आप वर्कआउट कम कर लो चलेगा, लेकिन डाइट पे काम करोगे तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो भाई आप अपनी डाइट, जैसा कि मैंने बताया था ना, 15 दिन कंट्रोल कर लिया, तो 15 दिन में आपने कंट्रोल कर लिया ना, तो उसके बाद में आपका खुद ब खुद उन चीज़ों की तरफ, फालतू की चीज़ें जो खा रहे थे अभी तक, उनकी तरफ आपका मन नहीं करेगा, आपका मन जाएगा ही नहीं। फिर आपका क्या है, फैट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपका खुद ब खुद इंटरेस्ट जागने लगेगा, ठीक है। तो आप अपनी सेहत पे फिर अपने आप ही ध्यान देने लगोगे। मान के चलिए अभी वजन, आपका एक उदाहरण दे रहा हूँ, आपका वजन 100 किलो है यार। आपने अगर 15 दिन डाइटिंग कर ली और 15 दिन अपने आप पे कंट्रोल पा लिया और आपका वजन घट गया मान के चलिए 3 किलो, तो आपको अच्छा फील होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो फिर आप उन चीज़ों की तरफ क्यों जाओगे? नहीं जाओगे। और आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ फैट लॉस का। अब वर्कआउट में ना आप रनिंग कर सकते हो, वॉक कर सकते हो। जिन भाइयों को वॉक करने में या रनिंग करने में तकलीफ़ आती हो, मेरे को कई लोग ऐसे मैसेज करते थे कि हमें ये आप जो 10,000 स्टेप पूरे करते हो, मैंने 10,000 स्टेप मैंने पूरे किए थे हर रोज़ 90 डेज़ में, फैट लॉस चैलेंज पार्ट 1 में। तो उन लोगों के कईयों के ऐसे कमेंट्स आते थे कि भैया हम 10,000 स्टेप पूरे तो कर सकते हैं, लेकिन हमें चलने में समस्या होती है, पैर दर्द करते हैं, जांघें छिल जाती हैं। ऐसी घनी तरीके की समस्या बताई हैं लोगों ने। लेकिन ये सब समस्या मेरे साथ भी हुई थी, ऐसा नहीं कि मेरे साथ में नहीं हुई। लेकिन मैं मैंने जो मिशन तय किया था, मैं उस पर अड़ा रहा। वो परेशानियां कुछ दिन तक टिकी और अब वो परेशानियां दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। अब मैं ऐसे ऐसे वर्कआउट कर लेता हूँ जो मैं पहले 127 किलो वाली बॉडी से मैं अपेक्षा नहीं कर सकता था भाई। तो आपको क्या करना है, आप वर्कआउट करो तो बहुत ही अभी लाइट वेट से स्टार्ट करो, यानी कि कम मात्रा में वजन उठाओ जिम में भी जाके। और आप जैसे कि मान के चलिए आप रनिंग करने के इच्छुक हैं, रनिंग करनी है आपको 1 घंटा, या आपको वॉक करने 1 घंटा, तो आप धीरे धीरे ना अपने टारगेट बढ़ाओ। एक ही दिन में सब कुछ नहीं होगा। आप कल आधा घंटे जाएंगे, उसके नेक्स्ट डे आप 35 मिनट जाएंगे, उसके नेक्स्ट डे आप 40 मिनट जाएंगे। तो ऐसे धीरे धीरे करके आपका टाइम बढ़ता जाएगा। और फिर आप जिम भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो जिम में भी आपके साथ में अगर कोई फिटनेस ट्रेनर या कोच आपको ज़बरदस्ती वर्कआउट कराता है तो मैं मना करता हूं भाई साहब, ऐसा नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है, ये चूतियापा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि आजकल के जो फिटनेस ट्रेनर है ना, मैं सभी के नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ कहीं हद तक उनको नॉलेज ही नहीं है कि हमें एक 100-125 किलो का जो व्यक्ति है उसकी बॉडी कैसे रेस्पॉन्स करेगी और उसको हमें कैसा वर्कआउट कराना चाहिए। अब ये कौन समझेगा? ये पीड़ा मेरे जैसा व्यक्ति समझ सकता है जो 127 किलो वजन से निकल के आया है उस दलदल से। तो ऐसे हैवी वेट वाले व्यक्ति के साथ में क्या है, बड़े प्यार से पेश आना चाहिए। और वो जितना कर रहा है ना वर्कआउट, उतना करने दो उसको।
उसको बहुत ही लाइट वेट वर्कआउट बताओ पहली बारी में, तो वो उसको धीरे धीरे ना उसकी खुद की कैपेसिटी बढ़ने दो। धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ेगी तो वो खुद ब खुद ऊपर एक दिन अच्छा वर्कआउट करने लग जाएगा और अच्छा वेट भी उठाने लग जाएगा जिम में और अच्छी परफॉर्मेंस देगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप एक अच्छी डाइट पे काम करोगे। तो मेरी ये वीडियो अभी तक कैसी लगी आपको, और आपको कुछ डाइट के बारे में पूछना हो तो कमेंट्स कर सकते हैं भाई। तो मैं एक बार फिर आपसे कहूँगा भाई, जो मेरी टैगलाइन है शरीर फिट तो जिंदगी हिट, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं कल नई मेरी एक और वीडियो के साथ में। कल आएगी 90 डेज फैट लॉस चैलेंज पार्ट 2 का डे होगा, सेकंड डे। तो चलिए, आप अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, और भाई अपनी फैट लॉस जर्नी जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, कल मिलते हैं। थैंक यू।